अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मी आल्सो फाइन। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए स्टाइलिश डिज़ाइंस लाई हूँ। ये 5 to 7 ईयर की बच्ची के फ्रॉक्स के डिज़ाइंस हैं विद एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये सबसे पहले देखें आप, पिंक कलर का फ्रॉक जो है, ये मेजरमेंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पहने हुए बच्चियों को बाज़ दफ़ा हम लॉन्ग ये चेस्ट वाला बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसमें इतनी लॉन्ग हो जाती है कि वो बिल्कुल अजीब लगती है। तो ये इतनी, अगर आप इस एज की बच्ची के लिए इतनी मेजरमेंट रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। सबसे पहले ये पिंक देखें, इसकी चेस्ट की लेंथ मैंने रखी है 15 इंच और इसकी वेट जो है वो 14 इंचज़ है, यहाँ से यहाँ तक इसकी वेट जो है। और इसकी यॉक की लेंथ जो है वो 9 इंचज़ है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी यॉक की वेट जो है वो 26 इंचज़ है यहाँ से। और इसके बाजू की लेंथ 15 इंचज़ और इसके कंधे की यहाँ से शोल्डर जो है वो 6.5 इंचज़ है। और इसकी ये जो पट्टी है मैंने बनाई, ये 7 इंचज़ लॉन्ग है। और इसकी ये इसको बिल्कुल रेडी जो है, इसकी ये मेजरमेंट वो है, आपने इसको 1 इंच का वो मार्जिन देना है ताकि इसको रेडी करने के बाद आपकी ये मेजरमेंट तैयार हो सके। यहाँ से इसकी शोल्डर की जो है वो लेंथ 10 इंचज़ है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखें आप। और ये बहुत ही इजी है, ना कोई एक्स्ट्रा लेसेस हैं इस पर और ना ही कोई और चीज़ें हैं लगाने के लिए जिसमें आपका जो है बजट डिस्टर्ब हो इसमें। और बहुत स्टाइलिश लुक देती हैं ये। देखिए, इसको फोल्ड करना है, ये पास से देखें, इसको इस साइड से फोल्ड करके यहाँ पर आपने सिलाई लगाकर जस्ट इसमें चुनट देकर ऊपर रख कर लगा देनी है। ऐसे ही नीचे से आपने फोल्ड कर देना है। सिंपल सी है लेकिन बहुत ही स्टाइलिश लगती है। ये देखिए, बैक इसकी है और ये फ्रंट। पिक में भी आपने देखना है ये पहना हुआ। तो 7 to 5 ईयर की बच्ची के लिए बिल्कुल ये एक्यूरेट है। अगर आपसे ये लंबी रखी जाए पेटी, इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ कि अगर आपका इसके यहाँ पे यॉक आपसे लंबी रखी गई है या इसकी चेस्ट, तो ये देखें, मुझसे भी ये लंबी हो गई थी थोड़ी सी, पहन के देखा तो बहुत लंबी अजीब लग रही थी। ये देखें, ये नीचे मैंने फोल्ड कर लिया है, इसको यहाँ तक तुरपाई कर ली है। तो बल्कि आप ये 2-3 साल तक बच्चे को यूज़ करा सकते हैं, फिर अगर जब छोटा हो जाए यहाँ से खोल दें आप। और अगर आपकी चेस्ट लॉन्ग हो गई है तो यहाँ पे आप उसको सारा कुछ उधेड़ कर उसको नए सिरे से बनाने की बजाय यहाँ पर आप इसको प्लेट दे लें। यहाँ पर सिलाई लगाकर यूँ प्लेट 1-2 जितनी भी लेंथ ज़्यादा है देते जाएं यहाँ से गोल गोल। एक तो वो प्यारा भी लगेगा प्लेट्स, और दूसरा आपकी लेंथ साइज़ जो है वो बच्चे को पूरा हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट देखें, ये शॉर्ट शर्ट है, फ्रिल्स के साथ बनाया है। इसकी भी पिक्चर आपने देखी है, ये बहुत खूबसूरत स्टाइल है। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। इसकी चेस्ट 15 इंचज़ की है, बिल्कुल शॉर्ट चेस्ट है यहाँ पर इसकी। और इसकी चेस्ट की वेट जो है वो 12 इंचज़ है, यहाँ से यहाँ तक आपने रखा है। इसके अलावा इसकी शोल्डर्स 11 इंचज़ के हैं यहाँ पर, बाकी 1 इंच इसकी कटिंग में आ जाएगा। इसकी फ्रिल की जो है वो लेंथ यहाँ पर इसकी जो है यॉक की लेंथ वो 18 इंचज़ है और इसकी वेट 20 इंचज़ है। इसकी फ्रिल की जो मैंने लेंथ रखी है वो 4 इंचज़ रखी है, यहाँ से यहाँ तक। 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखेंगे जो इसके अंदर देंगे। अगर आपने अंदर नहीं देना, मैंने वैसे यहाँ पर कट लगा कर अंदर दिया है, तो अगर किसी को सिलाई आती है तो वो ये भी कर सकता है। अगर नहीं आती इतनी अच्छी सिलाई तो आप इधर से फोल्ड करके इसको ऊपर रख कर भी लगा सकते हैं। तो उसको फोल्ड करने के लिए भी आपने थोड़ा सा 1/2 इंच या 1 इंच तक कपड़ा छोड़ना है। यहाँ पर ऊपर वाली फ्रिल जो है वो बिल्कुल शोल्डर के, यहाँ से शोल्डर है, शोल्डर से तकरीबन 4 इंचज़ छोड़कर आपने स्टार्ट करनी है। यहाँ से जाते हुए ये इस शोल्डर के मिड से लेकर जाना है और ऐसे ही बैक पर लेके जानी है। इस शोल्डर के ये शोल्डर है और यहाँ पे 2 इंचज़ आपने छोड़कर यहाँ से लेकर जाना है, फिर घेराव अच्छा लगेगा। ये बैक पर आपने जाकर यहाँ पर फिनिश करना है, इसको अंदर दे देना है। फिर ये देखें, बैक इसकी देखें, बैक स्टाइल, और ये फ्रंट स्टाइल है। और जो नेक्स्ट इसकी फ्रिल है, ये आपने बिल्कुल इसके शोल्डर से, मिड से, यहाँ बिल्कुल शोल्डर से स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपने फिनिश करना है आकर तकरीबन 3 इंचज़ पहले ही। ये शर्ट के फिनिश होने से पहले ही आपने फिनिश कर देना है। और इधर से आपने कितना नीचे रखना है, ये आपने इस शोल्डर के
से 4 इंचेस नीचे छोड़ देना है। यहाँ तक आप निशान लगा लें और इससे 3 इंचेस इस साइड पे निशान लगा लें। यहाँ पर फिनिश कर लेना है। फ्रिल को इस साइड से और इस साइड से थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेना है। तो ये इसकी जो है, अगर ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी घर में इसलिए मैंने लगा दी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप जस्ट फोल्ड कर लें, ऐसे ही फ्रिल्स भी अच्छी लगती हैं। तो ये देखें इसकी बैक और इसके बाजू की जो है, इसके ऊपर मैंने ये स्टाइल बनाया है। इसके नीचे आप शटल में इलास्टिक डालेंगे, जस्ट इलास्टिक डालकर ये सीधी सिलाई लगानी है तो ये इस तरह से चुनट आ जाएंगे। ठीक है, इसकी आर्म की लेंथ जो है वो 16 इंचेस है मैंने रखी है इस शर्ट की। ये ट्राउज़र है इसकी तकरीबन 27 लेंथ रखी है मैंने। इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल बनाया है, कट लगाकर अंदर से कपड़ा लगाकर, जैसे आप पीछे से गले की लगाते हैं पट्टी, वहाँ पर ऐसे ही लगाइए। ये देखें, और यहाँ पर बटरफ्लाई और ये टाई बनाकर अटैच कर दिए यहाँ पर दोनों को, ऊपर सिलाई लगाकर। देख लें, खूबसूरत लगता है ये। ये एक और सिंपल शर्ट का स्टाइल है। इसकी लेंथ जो है वो 24 इंचेस है और इसकी वेट 14 इंचेस है इस शर्ट की। इसके बाजू पर हल्का सा स्टाइल बनाया है, ये देखें। इसको बटरफ्लाई बनाई है मैंने चौक रख कर। ये इस तरह इसको नोट लगाते हैं, या बताती हूँ। ये चौक रखना है, जैसे ये बैक से चौक रखा जाता है इसका शर्ट का। देखिए ऐसे ही इसका ये चौक रख के आपने कपड़ा लगा कर फोल्ड करके फिर इसको, ये इसकी जो लेंथ है इस पट्टी की मैंने वो 24 इंचेस रखी थी। 4 इंचेस इसकी बाजू की चौड़ाई है इसमें आ गई, और बाकी ये 20 इंचेस जो है इसकी हम नॉट लगाएंगे, टाई बनाएंगे ऐसे। बहुत सिंपल सी है ये, ऐसे बनाकर इधर रखकर मशीन से सिलाई लगा देनी है हमें, ऐसे इसके ऊपर। यहाँ मशीन से इसलिए सिलाई लगाई है कि अब बार बार बच्चे जैसे मूवमेंट करें इसको, फिर ये ऊपर नहीं होता, वरना नॉट लगाने से बार बार ये खुल जाता है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने ये मशीन से सिलाई लगाई है और इसकी गले पर मैंने सिंपल फ्रिल लगा दी है, आगे और पीछे दोनों साइड्स पर, और पाइपिंग कर दी है ऊपर। ये तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है फ्रिल की। ये अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन लाऊंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।